ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं चलता है, समझा नहीं सकते हैं, उन्हें सेंटर की ब्राह्मणियां कैसे सिखलाएं? ये शिव बाबा समझाते हैं। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। छोटे बच्चों को चित्र दिखलाकर समझाना पड़े ना। ऐसे नहीं क्लास में सब आकर बैठे और तुमने मुरली शुरू कर ली। नहीं, तो क्लास में आकर बैठे और तुमने मुरली शुरू कर ली। नहीं, ये तो हड्डी बैठ समझाना चाहिए, मतलब जिगरी बैठ तो समझाना चाहिए। बच्चों ने गीत तो सुना ना, एक है पालौकिक माता पिता। गीत क्या सुना? ले लो दुआएं माँ बाप की, तो उतरेगी गठरी बाप की। बच्चों ने गीत तो सुना, एक है पालौकिक माता पिता, जिसको याद करते रहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। वह है सृष्टि का रचयिता। माता पिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। सतयुग में स्वर्गवासी बच्चे होते हैं। यहाँ के माता पिता खुद ही नरकवासी हैं, तो बच्चे भी तो नरकवासी ही पैदा करेंगे। गीत में कहा ले लो दुआएं माँ बाप की, ये गीत था ना। और सबसे बड़ी सेवा है माँ बाप की सेवा करना। ऐसा कर तुम जानते हो, इस समय के माँ बाप तो दुआएं नहीं देते। इस समय के माँ बाप तो दुआएं नहीं देते। स्वर्गवासी दुआ करते हैं। जो दुआ फिर आधा कल्प चलती है, आधा कल्प दुआ चलती है, फिर आधा कल्प के बाद श्रापित हो जाते हैं। खुद भी पतित बनते तो बच्चों को भी बनाते। उस आशीर्वाद तो नहीं कहेंगे ना, उसे क्या आशीर्वाद कहेंगे? खुद भी पतित बने और बच्चों को भी बनाया। श्राप देते देते भारतवासी श्रापित हो गए। कितना दुख ही दुख है। इसलिए माता पिता को याद करते हैं। अभी वह माता पिता दुआएं कर रहे हैं, मतलब पालौकिक माता पिता के लेकर। वो पालौकिक माता पिता अभी क्या कर रहे हैं? दुआएं कर रहे हैं। पढ़ाकर पति से पावन बना रहे हैं। यहाँ है आसुरी संप्रदाय रावण राज्य, वहाँ है दैवी संप्रदाय राम राज्य। रावण का जन्म भी भारत में, शिव बाबा जिसको राम कहते हैं उनका जन्म भी भारत में है। तुम जब वाम मार्ग में जाते हो ना, तो भारत में रावण राज्य शुरू हो जाते हैं। तो भारत को ही राम परम पिता परमात्मा आकर पति से पावन बनाते हैं। रावण आते हैं तो मनुष्य पतित बनते हैं। गाते भी है ना, राम गयो रावण गयो। जिनका बहु परिवार है, राम का परिवार तो बहुत छोटा है और सब धर्म खत्म हो जाते हैं, सबका विनाश हो जाता है। बाकी तुम देवी देवता रहेंगे। तुम अभी जो ब्राह्मण बने हो ना, वही ट्रांसफर होंगे सतयुग में। जो अभी तुम ब्राह्मण बने हो ना, सभी तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे ना। तो अभी जो तुम ब्राह्मण बने हो और वही ट्रांसफर होंगे सतयुग में। तो अब तुमको माँ बाप की दुआएं मिल रही है। माँ बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो ये जो गीत है ना, ले लो दुआएं माँ बाप की, ये किसके लिए? कौन से माता पिता की दुआएं लो? पालौकिक माता पिता की। तो माँ बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। माँ तो सुख ही सुख है। इस समय कलयुग में है, देखो बच्चे, दुख। सभी धर्म दुखी हैं। अभी कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, अभी देखो कितने मनुष्य हैं। और सतयुग में तो इतने मनुष्य नहीं होंगे। जितने ब्राह्मण होंगे वही फिर वहां देवता बनेंगे। तो सुना, जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो वो देवता भी नहीं बनेंगे। वह भी त्रेता तक वृद्धि को पाते रहेंगे। देवी देवता त्रेता तक वृद्धि को पाते रहेंगे। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही राज्य है। वहाँ मनुष्य भी थोड़े होंगे। कहाँ? सतयुग में सिर्फ भारत होगा
और कोई धर्म ही नहीं होगा, सिर्फ सूर्यवंशी ही होंगे, चंद्रवंशी भी नहीं होंगे। कहाँ? सतयुग में सूर्यवंशी होंगे, चंद्रवंशी नहीं होंगे। सूर्यवंशी को भगवान भगवती कह सकते हैं क्योंकि वो संपूर्ण है। तुम बच्चे जानते हो पतित पावन तो एक ही परमपिता परमात्मा ही है। सृष्टि चक्र की तरफ बाबा ने इशारा करते हुए कहा, देखो सृष्टि चक्र को बाबा ने ऐसे दिखाया, देखो बाप ऊपर में बैठे हैं, अभी आपको दिख रहा है ना सृष्टि चक्र, हाँ बाप ऊपर में बैठे हैं, ये ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, जब इन देवताओं का राज्य रहता ना तब और कोई धर्म ही नहीं रहता है। फिर आधा कल्प के बाद वृद्धि होती जाती है, ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं, वर्ण बदलते जाते हैं, जीवात्माएं बढ़ती जाती है। सुना देखो सृष्टि चक्र कैसे, मतलब आदमशुमारी कैसे होती है। पहले तो होते हैं देवी देवता, सतयुग त्रेता तक देवी देवता, पर देवी देवता कहलाए कौन जाएंगे? जो ब्राह्मण बनेंगे, जो ब्राह्मण बनेंगे, सभी तो नहीं कहलाए जाएंगे ना। जो ब्राह्मण नहीं बने तो वो देवी देवता भी बन ना सके। तो बाबा फिर समझाते कि कैसे सतयुग में तो 9 लाख होती है, फिर करोड़ होंगे, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। सतयुग में भारत देखो बच्चे श्रेष्ठाचारी था, अभी क्या है? भ्रष्टाचारी। ऐसे नहीं सब धर्म वाले श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, याद रखना। ऐसे नहीं कि अभी सारे धर्म वाले, तुम सोचो लास्ट में सब के सब श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य है, यहाँ भी भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। यहाँ भगवान खुद बैठ के समझाते हैं, तब भी हमको कितनी मेहनत, देखो कितनी मेहनत कराते हैं, और कितनी मेहनत देते हैं भगवान से हम, कितनी मेहनत कराते हैं भगवान से हम, कराते कि नहीं कराते? तो तुमको इतना बनने में कितनी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी श्रेष्ठाचारी बनते बनते फिर विकार में जाए भ्रष्टाचारी बन पड़ते, जैसे विकार में जाते हैं तो भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको काले से गोरा बनाने। अभी तुम विकार में जाते जाते काले हो गए हो ना, तो मैं आया हूं तुमको गोरा बनाने, काले से गोरा बनाने। तुम घड़ी घड़ी फिर गिर पड़ते हो, मैं तुमको काले से गोरा बनाने आया हूँ, फिर भी तुम घड़ी घड़ी गिर पड़ते हो। बेहद का बाप तो सीधी बात बतलाते, सीधी बात करते हैं बाबा, सीधी सीधी, हाँ सीधी सीधी बात कर रहे हैं बाबा। मैं तुमको काले से गोरा बनाने आया हूँ, और समझा भी दिया कि ऐसे तुम गोरे बन जाओगे, फिर भी तुम घड़ी घड़ी गिर पड़ते हो। तो बाप तो देखो, बेहद का बाप तो सीधी बात समझाते बतलाते। कहते हैं ये क्या फुल कलंकित बनते हो, काला मुंह करते हो, क्या तुम गोरा नहीं बनेंगे? तुम आधा कल्प श्रेष्ठ थे, फिर कलाएं कम होती जाती हैं, कलयुग अंत में तो कलाएं एकदम पूरी खत्म हो जाती हैं, और सतयुग में सिर्फ एक ही भारत था, अभी तो सब धर्म है। बाप आकर फिर सतयुगी श्रेष्ठ सृष्टि स्थापन करते हैं, श्रेष्ठ सृष्टि स्थापन करते हैं। तुमको भी श्रेष्ठाचारी बनना चाहिए। श्रेष्ठाचारी कौन आकर बनाते हैं? बाप है ही गरीब निवाज, ये तो तुम जान गए हो ना कि कौन बनाते। तो आज भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी बाबा समझाते हैं, इसके ऊपर भी समझा रहे। तो बाप तो है ही गरीब निवाज, पैसे की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है। बेहद के बाप के पास श्रेष्ठ बनने आते हैं, तो भी लोग कहते हैं तुम यहाँ क्यों जाते हो? बाबा के पास आते हैं ना तो लोग क्या कह देते हैं, देखते हैं ये जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, तो लोग उनके घर में पहुंच जाते हैं और कहते तुम क्यों जा रहे हो? ये नहीं कहेंगे हमको लेके चलो साथ में, कहेंगे तुम क्यों जा रहे हो? कितने विघ्न डालते हैं। तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कोई फिर स्त्रियां भी बहुत तंग करती हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं तो कोई फिर ऐसे होती हैं
स्त्रियां भी बहुत तंग करती हैं, विकार के लिए शादी करते हैं। अब बाप काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। जन्म जन्मांतर का कंट्रास्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट है। ये देखो जन्म जन्मांतर का कॉन्ट्रैक्ट है। एक जन्म में तुमको सब बता देते हैं और पूरे जन्मों का देखो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्या बनना चाहते हो। ये वंडरफुल बात है कि संगम पर हमको सब पता चल जाता है। अभी आप क्या बनोगे, कैसे बनोगे, ये आपके हाथ में है। जैसा अभी पुरुषार्थ करोगे उस हिसाब से बाबा तय कर लेगा। कोई ये नहीं हर जन्म में बाबा को सोचना पड़े अभी ये सिखा भेजू, अब ये कौन से जन्म में कहाँ किसके घर में जाएगा, नहीं, संगम पर ही सब फिक्स कर लेते हैं। इसलिए तो निश्चिंत हो के आधा कल्प बैठा रहेगा बाबा घर में। वहां पे भी तो निर्धारित हो जाए, सतयुग में भी 8 जन्म लेते हैं, उसमें त्रेता में 12, तो घर भी तो बदली होंगे। एक ही घर में आके थोड़ा जन्म लेते रहेंगे, घर भी तो चेंज होंगे और भी आत्माएं आएंगी। तो सब ये कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म जन्मांतर का कॉन्ट्रैक्ट है। इस समय है ही रावण राज्य। गवर्नमेंट कितने शादमाने करती है, रावण को जलाते हैं, खेल देखने जाते हैं। अब ये रावण कहाँ से आया कहाँ से ये रावण का जन्म हुआ तो 2500 वर्ष हुए उसके जन्म को, रावण के जन्म को 2500 वर्ष हुए। रावण ने सबको शोक वाटिका में बिठा दिया है। अब सब दुखी है, राम राज्य में सब सुखी होते हैं। अब ये कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है। इतने करोड़ मनुष्य मरेंगे, इतने करोड़ों मनुष्य मरेंगे तो जरूर लड़ाई लगेगी ना, तब तो मरेंगे। तो कैसे मरेंगे इतने करोड़ों? सरसों मुआफिक सब पिस जाते हैं। सरसों पिसती है ना, ऐसे सरसों मुआफिक सब पिस जाते हैं। कैसे पिसते हैं? हाँ, सब पिस जाते। अब देख तो तैयारियां तो देखो बच्चे हो रही है। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ये ज्ञान और कोई दे ना सके, ये ज्ञान बाप ही आकर देते हैं और पतितों को पावन बनाते हैं। सदगति करने वाला तो देखो बच्चे एक ही बाप है ना। सतयुग में देखो बच्चे है ही सदगति, वहां गुरु की दरकार नहीं। अभी तुम इस नॉलेज से त्रिकालदर्शी बनते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण में ये ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, तो फिर परंपरा से ये ज्ञान कहां से आया? जब लक्ष्मी नारायण में ये ज्ञान नहीं है तो परंपरा कैसे कह सकते हैं? अब ये कलयुग का अंत, बाप कहते तुम मुझे याद करो। स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाले बाप को और वर्षे को याद करो। पवित्र तो जरूर रहना पड़ेगा, वह है पावन दुनिया। यह देखो बच्चे पतित दुनिया। पावन दुनिया में कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि होते ही नहीं है। कलयुग की बातों को सतयुग में ले गए हैं। शिव बाबा आए हैं कलयुग के अंत में। आज शिव बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण आएगा। आज शिव बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण आएगा। तो शिव बाबा और श्री कृष्ण के पाठ को मिला दिया है। शिव भगवान उवाच, उन द्वारा पढ़कर कृष्ण की आत्मा ये पद पाती है। उन्होंने फिर भूल से गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये भूल फिर भी होगी, ऐसा नहीं इतने समझदार हो गए हो आपको पता पड़ गया और अगली बार ये गलती नहीं करोगे। ये भूल फिर भी होगी। मनुष्य भ्रष्टाचारी बने तब तो बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाए। श्रेष्ठाचारी ही 84 जन्म पूरे कर भ्रष्टाचारी बनते हैं। इस चक्र पर समझाना तो बहुत सहज है। झाड़ में भी दिखाया हुआ है, नीचे तुम राज्यों की तपस्या कर रहे हो, ऊपर लक्ष्मी नारायण का राज्य खड़ा है। अभी तुम थुर में बैठे हो, फाउंडेशन लग रहा है। तुम जानते हो फिर सूर्यवंशी कुल में जाएंगे। राम राज्य को बैकुंठ नहीं कहा जाता, बैकुंठ कृष्ण के राज्य को कहा जाता है। राम राज्य को बैकुंठ नहीं कहा जाता, बैकुंठ कृष्ण के राज्य को कहा जाता है। अभी तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे,
बहुत आएंगे तुम्हारे पास सभी। एग्जीबिशन आदि में तुम्हारा नाम बाला होगा। एक दो को देखकर वृद्धि को पाएंगे। बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। चित्रों पर किसको समझाना बहुत सहज है। सत्य की स्थापना भगवान ही आकर करते हैं। और आते हैं पति दुनिया में, सामने से बुरा बनाते हैं। तुम कृष्ण की राजधानी की वंशावली भी हो, कृष्ण की राजधानी की वंशावली भी हो, प्रजा भी हो। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। निराकार शिव बाबा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि अब आप मुझे याद करो, आप मुझे याद करो। ये है रूहानी यात्रा। हे आत्माएं, तुम अपने शांति धाम निर्वाण धाम को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम संगम पर बैठे हो। बाप कहते हैं मुझे और अपने वर्षे को याद करो तो तुम यहाँ स्वर्ग में आ जाएंगे। जो जितना याद करेंगे और पवित्र रहेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। तुमको कितनी बड़ी दुआएं मिल रही हैं। दुआओं में आजकल मनुष्य क्या आशीर्वाद ही देते हैं ना, जीते रहो, आयुष्मान भव, ऐसे ऐसे आशीर्वाद होते। तो बाबा कहते तुमको कितनी बड़ी दुआएं मिल रही हैं। धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। देवताओं की आयु बहुत बड़ी होती है। साक्षात्कार होता है। अब यह शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनना है तो यह अंदर में आना चाहिए। हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ जाकर गर्भ में निवास करेंगी। अंत मते सुगते। बूढ़े से तो हम क्यों ना बच्चा बन जाऊं। आत्मा इस शरीर के साथ है तो तकलीफ महसूस करती है। आत्मा शरीर से अलग है तो आत्मा को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है। शरीर से अलग हुआ खल्लास। हमको अब जाना है। मूल वतन से बाबा आते हैं लेने के लिए। यह दुखधाम है। अभी हम जाएंगे मुक्ति धाम। बाप कहते हैं सबको मुक्ति धाम ले जाता। जो भी धर्म वाले हैं सबको मुक्ति धाम जाना है। वह पुरुषार्थ भी मुक्ति में जाने के लिए करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। बाबा को याद कर भोजन खाओ तो तुमको ताकत मिलेगी। अशरीरी होकर तुम पैदल आबू रोड तक चले जाओ। माउंट आबू पांडव भवन में बैठे हैं। वहां से लेकर अशरीरी होकर नीचे आबू रोड स्टेशन के पास वहां तक चले जाओ। कभी तुमको कुछ भी थकावट नहीं होगी। अशरीरी होती जाना। बाबा देख रहे ना ऊपर से देखे कितना सभी जाते हैं। बाबा शुरू में ये प्रैक्टिस कराते थे। समझते थे हम आत्मा हैं। बहुत हल्के होकर पैदल चले जाते थे। कुछ भी थकावट नहीं होती थी। शरीर बिगड़ तुम आत्मा तो सेकंड में बाबा पास पहुंच सकती हो। यहाँ एक शरीर छोड़ा दूसरे सेकंड में जाकर लंदन में जन्म लेते हैं। शरीर भारत में छोड़ा और जाना है अभी लंदन। कोई फ्लाइट माना बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है। आत्मा को एक सेकंड में वहीं जाती है। ना इधर उधर देखेगी। चलो अमेरिका भी देखती चलूं, यूरोप भी देखती चलूं। हाँ उसके बाद तो देखना नहीं है। पता नहीं घर वाले लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो अभी मैं ऐसे ऐसे करके देखती चलूं। नहीं, वो सीधा वही जाएगी। एक तो आंख नहीं है उसके पास। तो इतना माना फास्ट। देखो एक सेकंड में यहाँ से अगले उसी सेकंड के अंदर वहां से। यहाँ एक शरीर छोड़ा सेकंड में जाकर लंदन में जन्म लेते हैं। आत्मा जैसी तीखी
और कोई चीज होती नहीं है। तो अब बाप कहते हैं, बच्चे हम तुमको लेने लिए आए हैं, अब मुझ बाबा को याद करो, अब मुझ बाबा को याद करो, अब मुझ बाबा को याद करो। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बेहद के पालों की बाप की दुआएं मिल रही हैं। बाप बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। धन दौलत आदि सब तुम अपने पास रखो, सब तुम अपने पास रखो, सिर्फ ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते भी आए हो, हे भगवान ये सब कुछ आपका है, भगवान ने बच्चा दिया, भगवान ने ये धन दौलत दिया। अच्छा, फिर भगवान आकर कहते हैं सबसे बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर चलो। मैं ये नहीं कहता कि तुम इसे छोड़ दो या कोई भी धन दौलत अपने पास ना रखो, वो नहीं कहा बाबा ने, खाली होके बैठ जाओ, सारे बर्तन खाली कर दो, अब भगवान आएगा अब रोटी देके जाएगा, ऐसा नहीं है। रखो पर ट्रस्टी होकर चलो, रखो पर ट्रस्टी होकर चलो, बुद्धि हो नहीं फंसाओ। श्रीमत पर चलो तो बाप को मालूम पड़ेगा तुम कोई कुकर्म तो नहीं करते हो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, आसुरी मत पर चलने से तुम भ्रष्ट बने हो। आधा कल्प तुमको भ्रष्ट बनने में लगा है, आधा कल्प तुमको भ्रष्ट बनने में लगा है। 16 कला से फिर 14 कला बनते हो, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है, तो इसमें टाइम लगता है, इसलिए इसमें टाइम लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।